राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बलचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बलचंद्र। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री गणेशाय नमः। बंदो विधि पद रेणु भवसागर, जेहि किन जहाँ संत सुधा शशि धेनु, प्रगट खल विष वारुणी। जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कहे राम सिय पद परिहरी, अब न कहूँ चली जई हो। उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के बासिन, इहे सिखावन दई हो। श्रवणी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रुकी हो नैन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो। नातो नेह नाथ सो करी, सब नातो नेह बहई हो। यह क्षर भारताही तुलसी, जग जाको दास कही हो। मैं श्री जानकी की जीवन रघुनाथ जी पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा। मेरा ऐसा मन कहता है कि अब मैं श्री सीता राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी न जाऊं। मेरे हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों से विमुख होकर मैं स्वप्न में भी कहाँ सुख नहीं पा सकूंगा। इस समय मन को तथा इस शरीर में रहने वाले इंद्रिय आदि सभी को यही उपदेश दूंगा। कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा, जीभ से दूसरे की चर्चा नहीं करूंगा, नेत्रों को दूसरी ओर ताकने से रोक लूंगा और यह मस्तक केवल भगवान को ही झुकाऊंगा। अब प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूंगा। इस संसार में मैं, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तुलसीदास जिसका दास कहूँगा, फिर अपने सारे कर्मों का बोझ भी उसी स्वामी पर रहेगा। अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिरी ना डसई हो। पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही न कसई हो। पर बस जाने हंसियो, इन इंद्रिन निज बस है न हंसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपत पद कमल बसई हो। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ जिस संसार रूपी समुद्र से संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और खल रूपी विष वारुणी प्रकट हुए। कि वंदना का भाव यह है कि ब्रह्मा जी ने भव सागर बनाया और भव सागर का सेतु ब्राह्मण पद रेणु है। संसार को समुद्र कहा है। समुद्र से भली बुरी दोनों तरह की वस्तुएं निकली, उसी तरह संसार में संत और खल दोनों उत्पन्न हुए। संसार समुद्र में अमृत चंद्रमा और कामधेनु सदुष संत है। अमृत जीवन स्वरूप और अमर तत्वदायक है, वैसे ही संत सच्चिदानंद स्वरूप और जीवन मुक्त है। उनके मन कर्म वचन अमृत के समान सुंदर और मधुर है। उनके वचन को अमृत कहा ही जाता है। सुधा
चंद्रमा की तरह शीतल और उज्ज्वल चरित्र है, उसी तरह कामधेनु के समान वे उपकारक और सरल प्रकृति है। इन तीनों उपमानों में शुभ्रता, सुंदरता, मधुरता और परोपकारता है। उसी तरह संतों का स्वरूप और चरित्र सब प्रकार से मंजू और सुखद है। नारद सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा कहा है। इस भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। फिर उसे किसी पदार्थ की चाह नहीं रह जाती। संत को सुधा स्वरूप कहने में यह तात्पर्य है कि वह जीवों को भक्ति प्रदान कर उनको भी अमर तत्व देते हैं। भुसुंडी जी ने कहा है कि ताते नाश न होई दास कर, भेद भक्ति बाढ़े विहंगवर। बाबा हरिदास जी कहते हैं कि संत को अमृत, चंद्रमा और धेनु की उपमा देकर जनाया कि संत तीन प्रकार के हैं। कोई तो सुधा रूप है, जैसे जर भरत जी आदि, जिन्होंने रहुगण को विज्ञान देकर अमर कर दिया और संसार रूपी रोग छुड़ाकर उनको निरोग कर दिया। कोई शशि रूप तापहारी और प्रकाशकारी है, अपने वचन किरण से अमृत बरसाते हैं, जैसे श्री सुखदेव जी, जिन्होंने वचनों द्वारा भव दशामृत पिलाकर परीक्षित महाराज को सर्प भय रूपी ताप से रहित कर ज्ञान का प्रकाश दिया कि हम देह नहीं है, हम अमर है। और कोई कामधेनु रूप है, याचक, शुभाशुभ जो कुछ भी मांगे वही बिना विचार देने वाले, जैसे भृगु मुनि आदि, जिसने सगर की रानी को 60,000 पुत्र का वर दिए, यह न सोचे कि रजोगुनी लोग अनिति करेंगे। दूसरे यह न विचारा कि ऐसा वर विधि सृष्टि के विरुद्ध है। धेनु सम कहकर पूज्य भी जनाया है। संतों के उल्टे खल है, जो उपयुक्त उपमानों के विरुद्ध गुणधर्म विशिष्ट विष और मद के समान है। जैसे विष मारक और नाशकारक होता है, वैसे ही जगत का अहित करने वाले होते हैं। और जिस प्रकार मद में मोह और मद होता है, वैसे ही इनमें भी घोर अज्ञान और मोहान्माद होता है। बाबा हरिदास कहते हैं कि खल यानी विष और वारुणी के समान, जैसे राजा बैन विष रूप था, जिसने प्रजा को ईश्वर विमुख कर मारा, और शिशुपाल वारुणी रूप है, क्योंकि श्री रुक्मणी जी के विवाह में श्री कृष्ण जी का प्रभाव जान गया था। तभी युधिष्ठिर जी के यज्ञ में उसने अनेक दुर्वचन कहे। सुधा, शशि, विष और वारुणी पर विशेष श्री बैजनाथ जी भवसागर संत सुधा, इसी संसार को सागर कहा। सागर में अगाध जल, तरंगे, जल जंतु और 14 रत्न हैं। यहाँ वो क्या है? भवसागर में आशा, अगाधता, मनोरथ जल, तृष्णा, तुरंगु, कामादि जल जंतु और शब्दादि विषयों का ग्रहण, उसमें डूब जाना है। वहाँ 14 रत्न निकले। ये वहाँ संत उत्तम रत्न, जैसे कि उपासक तो अमृत है, ज्ञानी चंद्रमा है, कर्मकांडी कामधेनु है, और खल नष्ट रत्न जैसे विमुख विष है, विषय मद्रा है। इसी तरह धर्मी, एरावत, चतुर पंडित, उच्च सर्वा, सुखवी, अप्सरा, दानी, कल्पवृक्ष, दयावान, धर्मवंत्री, ध्रुवादी, शंख, सका वाले, राजा मणि, मत पक्षी, आचार्य धनुष और पतिव्रता लक्ष्मी। विनायक यहाँ यह शंका उठाते हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति बहुधा ग्रंथों में नहीं मिलती है, यहाँ पर गोस्वामी जी ने क्यों की और उन्होंने उसका समाधान यूँ किया है। इसका कारण तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि इस सृष्टि के कर्ता तो ब्रह्मदेव ही है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण में भी स्वतः शिव जी ब्रह्मदेव के महात्म्य का वर्णन करते हैं। यह वंदना ग्रंथ का
मंगलाचरण नहीं है, जिसमें कि ब्रह्मा के नमस्कार की परिपाटी नहीं है। अस्तु अन्य देवताओं के साथ उनकी वंदना भी की गई है। यह कवि की शिष्टता और उदारता है। सर्वथा ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं की जाए, क्योंकि जब और देवताओं की जाए तो उनकी क्यों न की जाए। मंगलाचरण में न सही, लेकिन साधारणतः उनकी वंदना करने में क्या हानि, वह तो अच्छा ही है। और पूर्व के कवियों ने भी उनको नमस्कार किया है। उनकी वंदना के श्लोक पाए जाते हैं यथा इसलिए किसी भी परिस्थिति में हो, अपने धर्म का ही साथ देना चाहिए, धर्म पर ही चलना चाहिए और हर समय नाम कीर्तन तो हर समय नहीं कर सकते, किंतु नाम जप अवश्य कर सकते, हर समय गुनगुनाते रहिए। ब्रह्मा जी की पूजा एवं प्रतिष्ठा के संबंध में स्कंद पुराण में यह प्रमाण मिलता है कि माहेश्वर खंड और अरुणाचल महात्म्य में बताया गया कि ब्रह्मा जी के झूठ बोलने पर कि हम पता ले आए कि यह ब्रह्मा नहीं है, पता ले आए कि हमने शिव जी के मस्तक पर केतकी का पुष्प चढ़ा हुआ देखा। शिव जी को क्रोध आ गया और वे बोले कि यह ब्रह्मा नहीं, किंतु मन का छली और दुष्टात्मा है। इसने एक बार पंचमुख होने के कारण मेरा उपहास किया था कि हम भी पंचवक्त हैं, क्या शिव जी से कम है। फिर इसने एक बार अपनी कन्या पर कुदृष्टि डाली, तब मैंने इसको शिक्षा दी, परंतु अब यह तीसरा अपराध है, यह जैसे सहा जाए। अतः अब से इसकी कहीं प्रतिष्ठा अर्थात मान प्रतिष्ठा एवं स्थापना द्वारा पूजन न हो। और इसी के केदारखंड अध्याय 6 श्लोक 64 में लगभग इसी तरह का शाप है कि तुम्हारी पूजा अब से न होगी। पद्म पुराण उत्तरखंड में अध्याय 255 में भी लिखा है कि तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है। इसकी परीक्षा के लिए अब भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए तो उनको दंडवत प्रणाम कर भृगु जी हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, पर ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठान अथवा प्रिय वाक्य से उनका आदर न किया, किंतु रजोगुण विरुद्ध होने से ब्रह्मा जी देखी अनदेखी सी करके बैठे रहे। इस पर भृगु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि तुमने मेरा इस प्रकार अनादर किया है, इसलिए तुम भी सर्व लोकों में अपूज्य हो जाओ। यथा रजसा महतो तृप्तो। तीनों उपयुक्त उदाहरणों में कहीं भी प्रणाम या वंदना का निषेध नहीं है, अतः शंका ही निर्मूल है। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहो कर जोड़ी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह सबके चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अब आप सब प्रसन्न होकर मेरे सुंदर सब मनोरथों को पूरा करें। मनोरथ यानी मनोरथ पुल्लिंग है, इसके साथ मोर पद होना चाहिए था। यहाँ अनुप्रास के विचार से मोरी कहा है, अर्थात सागर को देवताओं और दैत्यों ने मथा था। भव सागर को मथने वाले 9 ग्रह है। एक कुंडली मुहूर्त आदि द्वारा सबके गुण अवगुण लोक में प्रकट कर देते हैं, जिनमें राहु और केतु दैत्य प्रसिद्ध हैं। बुध मध्यम ग्रह चंद्रमा सहित विप्र बृहस्पति शुक्र और विबुध रवि मंगल और शनि अथवा वेदाभ्यास विप्र विबुध है। अब मैं शारदा और गंगा जी का वंदना करता हूँ। दोनों चरित्र
पवित्र और मनोहर है। चरित्र कहने में प्रथम गंगा का चरित्र कहा, यथा मंजन पान पापहरम। पीछे शारदा का यथा कहत सुनत। इससे गंगा जी की प्रधानता हुई। इस तरह दोनों की प्रधानता रखी। शारदा और गंगा दोनों भगवान की पूर्व किसी कल्प में स्त्रियां थी। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा त्रिस्त्र भार्या ब्रह्मवैवर्त पुराण में। फिर जब सरस्वती ब्रह्मा जी की कन्या हुई तब गंगा जी उनकी सखी हुई। दोनों में बड़ा प्रेम था। इसी से जब सरस्वती देवहित के लिए नदी रूप हुई तब गंगा भी नदी रूप हो गई। सरस्वती गंगा के प्रेम से पूर्व वाहिनी और गंगा उनके प्रेम से उत्तर वाहिनी हुई। गंगा ने 3 धारा रूप हो त्रिलोक्य का हित किया। सरस्वती ने बर बानल को समुद्र में डालकर देवादि का हित और मृत्यु लोक में मनुष्य के पाप हर कर उनका हित किया इत्यादि। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। शारदा और गंगा दोनों में बहुत कुछ समानता और सजातीयता है, क्योंकि गंगा की तरह सरस्वती का भी एक द्रव्य रूप है। कुछ महानुभाव का मत है कि पहले मंगलाचरण में सरस्वती जी की वंदना कर चुके, अब दोबारा वंदना है, इसलिए पुनि पद दिया है। पहले सरस्वती रूप की वंदना थी, अब शारदा की वाणी प्रवाहिनी रूप से वंदना है। और कोई कहते हैं कि भाषा काव्य में यह पहली बार वंदना है। श्लोकों का कथन तो सूक्ष्म रूप से सप्तकांडों की कथा वर्णन है, इसलिए सबको वंदना में नहीं गिनना चाहिए। अतः कोई शंका नहीं उठती। अर्थात उनका धाम, नाम, रूप और गुण पवित्र और मनोहर। शारदा के धाम तुरिया, परा, बसंती, मध्यमा और बेखरी के स्थान, नाभि, हृदय, कंठ, मुख और सभी पवित्र है। गंगा के धाम हरिपद, ब्रह्म कमंडल, शिव शीश, पृथ्वी में अनेक तीर्थ सब पवित्र है। शारदा नाम में भगन और सुरसरी में नगन दोनों पवित्र गण हैं। नाम और रूप का महात्म्य तो सब पुराणों में प्रसिद्ध ही है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, परनो दिन बंधु दिन दानी। मैं महेश पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, दिन बंधु है और नित्य दोनों को दान देने वाले। ब्रह्मा की वंदना शिव वंदना से पहले की, क्योंकि ब्रह्मा पितामह है, शिव जी उनकी भृकुटी से हुए हैं। गुरु पितु मातु का भाव कि उपदेश करने को गुरु है, यथा सीतापति। साहेब सहाय हनुमान नित्य हिते, उपदेश को महेश मानो गुरु के। मातु पिता समहित करता है, दिन की सहायता करने में बंधु हो ही कुठाए, सुबंधु सुहाए। संशय सिंधु नाम बोहित भजी, निज आत्मा न तारियो। जन्म अनेक विवेकहीन, बहु जोनि भरमत नहीं हारियो। देखी आन की सहज संपदा, दृश्य अनल मन जारियो। समदम दया दिन पालन, शीतल हिये हरि न संभारियो। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति, ते मन कर्म बचन विसारियो। तुलसीदास यही आस शरण राखहीं, यही गीध उधारियो। तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया, जो परोपकार का वेदों का सार है। उसे तूने भूलकर भी नहीं विचारा। संसार रूपी वृक्ष, जिसकी दृत अर्थात भेद बुद्धि जड़ है, जिसमें भय रूपी कांटे हैं, और दुख जिसका फल है, हटाने पर भी नहीं हटता, क्योंकि जब तक इसकी दृत रूपी अज्ञान की जड़ नहीं कटती तब तक इसका हटना असंभव है। यह केवल राम जी के भजन रूपी तेज कुल्हाड़ी से ही कटता है।
परंतु तूने भजन करके उसे नहीं काटा। संशय अज्ञान रूपी समुद्र से पार जाने के लिए राम नाम नौका रूप है, सो उसका सेवन कर तूने अपने आत्मा को नहीं तारा। अनेक जन्म तक ज्ञानहीन रहकर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ भी तू अब तक नहीं थका। दूसरे की सहज संपत्ति देखकर द्वेष रूपी अग्नि में मन को जलाता रहा। हाय, उसके धन का नाश क्यों नहीं होता, इसी द्वेषाग्नि से जलता रहा। सम दम दया और दिनों का पालन करते हुए हृदय को शांत कर भगवान का स्मरण नहीं किया। तूने मन से, कर्म से और वचन से अपने सच्चे स्वामी, गुरु, पिता और मित्र उन श्री रघुनाथ जी को भुला दिया। हे तुलसीदास, अब तो यही आशा है कि जिसने जटायु गिद्ध को तार दिया था वही तुझे भी अपनी शरण में रखें। श्री हरि गुरु पद कमल भजऊ, मन तजी अभिमान, जहीं से बत पाए हरि सुख निधान भगवान। परिवार प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलन अति दूरी, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरी पूरी। दुजय द्रैत मति छाड़ी, चरही मही मंडल धीर, विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर। तेज त्रिगण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद, गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। चौथी चारी परिहरहु, बुद्धि मन चित अहंकार, विमल विचान परम पद, निज सुख सहज उदार। पांचई पांच परस रस, शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहाँ न कीजिए बहुरी परब भवकूप। छठ षड बरग करिए जय, जनक सुता पित लागी, रघुपति कृपा बाड़ी, बिनु नहीं बुताई लोभागी। साते सप्त धातु निर्मित, तनु करिए विचार, तेहि तनु कर एक फल, कीजिए पर उपकार। आठई आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, केहि प्रकार पाए हरि हृदय बसहि बहु काम। नौवी नौ द्वार पुर बसी, जेहि न आपू भल किने, ते नर जोनि अनेक भरमत दारुण दुख लिन्हि। दसहि दसहु कर संजम, जो न करिए जिय जानी, साधन बिरथा होई सब मिलहि, न सारंग पानी। एकादशी एक मन, बस के सेवहु जाई, सोई व्रत कर फल पावे आवागमन नसाई। द्रासी दान देहु अस अभय होई त्रिलोक, परहित निरत सुपारन बहुरी न व्यापत शोक। तिरसी तीन अवस्था तजहूँ, भजहूँ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। चौदसी चौदह भुवन, अचर चर रूप गोपाल, भेद गए बिनु रघुपति, अति न हरहि जग जाल। पुनो प्रेम भक्ति रस, हरि रस जानहि दास, सम शीतल गतिमान, ज्ञान रत विषय उदास। त्रिविध सुल होलिए जरे, खिलिए अब फागु, जो जिए चसहि परम सुख, तो यही मार्ग लागो। श्रुति पुराण बुध संपत, चौचरी चरित्र मुरारी, करी विचार भव तरिये, परिये न कबहु जमधारी। संशय समन दमन, दुख सुख निधान, हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि न, करिए उपाय अनेक। भव सागर कहे नाव, सुध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम, दुख हरन। श्री राधा वल्लभ लाल की।